राधे राधे आप सभी को। देखिए, पूरे वर्ष के दीपदान का शुभ फल प्राप्त करने के लिए कार्तिक माह में अगर हम 365 बाती का दिया लगाते हैं तो हमको पूरे वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसके लिए कुछ सामान की आवश्यकता होती है, जैसे कच्चा सूत है, कलावा है, रोली है, कुछ अक्षत है और मीठा जो भी आप चाहें, खील बताशा, और जल है, पुष्प है, तिल का तेल है, देसी घी है। इस प्रकार से हम पूरे वर्ष में अगर दीपदान नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक माह इतना पुण्य फलों को देने वाला है कि उसमें हम दीपदान करके पूरे वर्ष का दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये कच्चा सूत है, ये कलावा है। और अगर आपके पास कलावा नहीं है और आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपदान करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख अगर दीपदान करें तो इस प्रकार से रोली से कच्चे सूत को रंग लें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और ये जब सूख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से उसकी बत्तियां बन जाएंगी। आप 108, 365 जितना भी चाहें उतनी बाती का दिया जला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम कलावे से अपनी बाती तैयार करते हैं तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि कलावे में कितने धागे हैं, कितने सूत हैं उसमें। तो इस तरह से हम सारे सूतों को गिन लेंगे। और देखिए, ये हमारे जो कलावे में कुल 16 सूत हैं। तो ये 16 सूत को हमें 365 और पुरुषोत्तम मास की वजह से 366 बाती का दीप बनाना है। इसके लिए हमने एक बड़े डिब्बे को लिया है। आप चाहें तो इसको अपने हाथ पे भी, उंगलियों में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसको बहुत जगह जलाना है, हम इसको मंदिर में, मुख्य द्वार पे, आंवले के नीचे, बेलपत्र के नीचे, आकाश दीप, पीपल के नीचे और इस तरह से तुलसी मैया के नीचे भी हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके लिए हमने इसको बड़े डिब्बे पे लपेटा है और इसको हमने कुल 23 बार लपेटा है। तो 23 को जब हम 16 से गुणा करते हैं तो ये 368 आता है। फिर इसके बाद हम इसमें से 2 धागे निकाल देंगे और ये 366 बन जाएगा, जिसकी हमें आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा तैयार हुआ है। तो ये हम कई सारे दीपक इससे मिलाकर बना लेंगे। जितना बड़ा हमारा दिया होगा उसके अनुसार ही हम बत्ती काट सकते हैं। अगर हमने बड़े साइज़ का दिया लिया है तो हमको बड़ी बत्ती काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी से जल जाएगी। बस कलावा सूती होना चाहिए, रेशमी कलावा आप बिल्कुल भी ना प्रयोग करें। कलावा सूखा और सूती होना चाहिए, तो वो आसानी से जल जाता है। और देखिए, 2 धागे इसमें हमने कम कर दिए। अब ये 366 धागों का हमारी बत्ती तैयार हो गई है। इस प्रकार से हमने कुछ इस तरह बत्तियां तैयार कर ली हैं। और देखिए, आप चाहें आप कच्चे सूत का भी कुछ इसी प्रकार से, अगर ये आपके 3 सूत का धागा है तो 122 बार अगर आप लपेट लेंगे तो ये आपकी 366 सूतों की एक बाती तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको हाथ पे लपेट के भी 122 बार अगर आप लपेटेंगे 3 सूत की बाती को तो 366 धागों की आपको बाती मिल जाएगी। अगर आपके सूत में 5 धागे, आपके सूत में अगर धागे में 5 सूत हैं तो उसको आप 73 बार लपेटें तो वो आपको 365 बार आपको दीपक मिल जाएगा। जो आपकी बाती है उसमें आप एक और जोड़ लें, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास है, जिसको आप मलमास भी कह सकते हैं, तो कहा जाता है। तो इसकी वजह से हमें एक सूत ज़्यादा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हम पूरा 122 बार इसको लपेट रहे हैं। और देखिए, 122 बार लपेटने पे, क्योंकि इसमें 3 सूत थे इसलिए थोड़ा मोटा ज़्यादा हो जाता है और कलावे में 16 सूत थे इसलिए वो थोड़ा पतला दिखाई देता है। अब इस तरह से करके हम इसको बीच से काट लेंगे। तो ये हमारी 2 बत्तियां तैयार हो गई। देखिए, अच्छे से हमने इसको काट लिया है और ये हमारी पूरी 366 बाती बनी है, क्योंकि 3 सूत की थी और हमने 122 बार इसको लपेटा है। अब ये हम बीच में से काट के इसकी 2 बातियां बना लेंगे। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये बातियां बन गई हैं। लेकिन क्योंकि ये हम भगवान विष्णु के सम्मुख और गणेश भगवान के लिए अगर जलाना है हमें, तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे। इस तरह से सफ़ेद बाती नहीं जलाना हमारे यहाँ चाहिए, तो इसलिए हम इसको थोड़ी सी हल्दी लगाकर और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से सूख भी जाती हैं। और ये इस तरह से पीला रंग शुभ होता है। भगवान विष्णु के निमित्त अगर हम इस प्रकार से दीपदान करते हैं तो हम इसमें इस प्रकार से हल्दी लगा सकते हैं। और हरी बाती भी आप बनाकर भगवान विष्णु के सम्मुख जरूर अर्पित करें, जलाएं।
उसका भी अपना ही पुण्य फल होता है। और देखिए इस प्रकार से हम सारी बातियों को एकत्र कर लेंगे और जहाँ जहाँ भी हमें दीपदान करना है, आप चाहें तो तिल के तेल में या देसी घी में दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो इतने छोटे से दिए में भी दीपदान कर सकते हैं और आप चाहें तो बड़े दिए को का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास व्यवस्थित हो उसमें आप इस प्रकार से देसी घी डालें। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गर्म करके अगर डालेंगे तो और भी सरलता से दीपक जल जाता है और ये भी बहुत आसानी से जल जाएगा। कपूर की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर आपको डालना ही है तो आप बिन सेनी कपूर का प्रयोग करें। हम बड़े पात्र में एक दीपदान जो अपने मंदिर में करने जा रहे हैं तो उसके लिए ये सबसे पहले इस दिया में हमने स्वास्तिक बना लिया है। और स्वास्तिक बनाने जब कोई भी कार्य करें, ऐसे शुभ कार्य होते हैं तो उसमें कोई भी मांगलिक चिन्ह जब ओम या स्वास्तिक बनाया जाता है तो उसका विशेष फल होता है। और इस प्रकार से भगवान की पूजा पाठ करने में इस प्रकार के चिन्हों को बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ फलदायी होता है। इस प्रकार से स्वास्तिक निर्माण करने के बाद हम हमारे दिए को इस पात्र में जिसमें हमने पहले से स्वास्तिक बना रखा है इसमें कुछ अक्षत रखेंगे। आप चाहें तो हल्दी मिले हुए अक्षत रखें, सादे अक्षत रखें या कुमकुम मिले हुए अक्षत रखें और इस प्रकार से पुष्प इत्यादि रख के हम इसको तिल के तेल से जलाने जा रहे हैं। ये हम माता महालक्ष्मी के सम्मुख भी ऐसा दिया जला सकते हैं, तो तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए अच्छी प्रकार से हम बत्ती को इसमें डुबो लेते हैं और अच्छे से डूबने के बाद हम हमारी बत्ती को इसमें रख देते हैं। ये पूरे 366 बत्तियों का जो समूह है, पूरी रेसों का इसमें धागों का, तो अब ये देखिए इन सूतों को मिलाकर ये बत्ती बनी है। अब हम इसको पूजन करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें रोली से तिलक करेंगे और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की स्तुति करते हुए हमने ये इस पर टीका कर दिया है। उसके बाद में हम अक्षत चढ़ाएंगे, लाल अक्षत, पीला अक्षत जो भी आपके पास है आप वो चढ़ा सकते हैं। पुष्प आपके पास जो भी आप चढ़ा सकते हैं। और दीपक को कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए, तो हम उसमें थोड़ा सा खील डालेंगे। इस तरह से खील डालकर थोड़ा सा आप उसमें मीठा भी डालें क्योंकि दीपक की पूजा कर रहे हैं हम। और इस प्रकार से घी का और एक तिल के तेल का दीपक हम आपको जलाकर दिखा रहे हैं। देखिए ये बहुत आसानी से जल जाते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है और ये हमारे पूरे वर्ष के दीपदान का फल मिलता है। आप इन दियों को अपने घर में मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं, पर दीपक के नीचे आसन अवश्य दें। अपने घर के मंदिर में जलाएं, आंवले के पेड़ के नीचे जलाएं, बेलपत्र का पेड़ अगर आपके घर में है तो वहाँ जलाएं। आकाश दीपदान अवश्य करें। अगर घर के पास में पीपल वृक्ष है तो वहाँ भी आप जला सकते हैं। जलाशय है तो वहाँ भी जला सकते हैं। अगर जलाशय नहीं है तो एक लोटे में आप इस प्रकार से गंगा मैया का आवाहन करके वहाँ जलाएं। और देखिए ये हम दीपक की पूजा करेंगे, कोई भी पूजा किए बिना हम दीपक नहीं रखते। और इस प्रकार से पूजा करने के बाद उसकी आचमनी करेंगे और हम अपने दीपक को पूरी तरह से जब पूजा कर लेंगे तो प्रणाम करेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर क्षमा याचना करेंगे। हम मनुष्य हैं, पूजा पाठ में कुछ ना कुछ गलतियाँ तो अवश्य हो ही जाती हैं। जाने अनजाने हुए पाप के लिए क्षमा मांगकर हम अपने दीपक से प्रार्थना करेंगे कि हे दीप स्वरूप भगवान, आप हमारे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य दें और हमारे इस दीपदान को हमारी भगवान, हमारी माता लक्ष्मी, हमारे विष्णु भगवान स्वीकार करें। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब